नमस्कार दोस्तों। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ गए थे वीवीआईपी के तौर पर डुबकी लगाने। उसी महाकुंभ में, उसी संगम तट पर जहां 4 दिन पहले आधी रात को हुई भगदड़ में दर्जनों लोगों की मौत हो गई। सरकार ने 30 के आंकड़े के बाद फुल स्टॉप लगा दिया, लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आ रही है कि मौतों का आंकड़ा 75, 80, 90, 100 इससे ज्यादा भी हो सकता है। चश्मदीदों का ऐसे बयान आ रहे हैं, लेकिन उन बयानों के बीच वीवीआईपी का हेलीकॉप्टर से संगम पहुंचना डुबकी लगाने के लिए, योगी आदित्यनाथ की आगवानी करना, चहकते हुए, मुस्कुराते हुए, गदगद प्रफुल्ल मुद्रा में जगदीप धनखड़ का राष्ट्रपति का वहां पहुंचना और पूरे परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाते हुए जल क्रीड़ा करना और जल क्रीड़ा के बाद मंदिरों के दर्शन करना, भगवान के दर्शन करना, वीआईपी ट्रीटमेंट हासिल करना, जल विहार करना और उसके बाद यह सर्टिफिकेट देना कि संगम में, महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था देखकर मैं अभिभूत हूं। उनके सर्टिफिकेट के बाद बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जी 4 दिन हो गए, बल्कि 5वां दिन है आज। देश को पता नहीं कि मौतें कितनी हुई, देश को पता नहीं कि लापता 1000 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1200 लोग हैं, 1500 लोग हैं। पोस्टमार्टम गृह के बाहर लोग गुहार लगा रहे हैं, अस्पतालों के बाहर लोग भटक रहे हैं, खोया पाया केंद्र के बाहर लोग भटक रहे हैं और आप अभिभूत हैं। क्या कुछ कहा वीवीआईपी स्नान के लिए पहुंचे धनखड़ साहब ने। इनकी मुद्रा को गौर कीजिए, कितने प्रफुल्लित थे जल क्रीड़ा करते हुए। तमाम कैमरों की जद में, वीवीआईपी सुरक्षा में। कुछ तस्वीरें दिखाता हूं और उसके बाद इन्होंने कैसे सर्टिफिकेट दिया योगी आदित्यनाथ को, योगी आदित्यनाथ ने कैसे आवभगत की, यह सब देखिए कि वीवीआईपी स्नान रुका नहीं। इतनी बड़ी घटना के बाद, ऐसे मातम के बाद, वीवीआईपी स्नान पर इतने सवालों के बाद वीवीआईपी का हेलीकॉप्टर लैंड होना, इस मुस्कुराहट के साथ महाकुंभ में पहुंचना और इस ठहाके और मुस्कुराहट और इस मुख मुद्रा के साथ संगम में डुबकी लगाना, जहां भगदड़ में भीड़ के पैरों के तले कुचलकर न जाने कितने लोगों की मौत हुई है। उन मौतों के आंकड़ों पर अभी भी पर्दा डाला हुआ है। जरा तस्वीरों को गौर कीजिए। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कल क्या कहा, पहले क्या कहते रहे और आज अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया है, उस वीडियो में, उन तस्वीरों में क्या है वो भी आगे दिखाते हैं। यह तस्वीर है जगदीप धनखड़ साहब, और जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति भी हैं, राज्यसभा के सभापति भी हैं। जिस ढंग से राज्यसभा चलाते हैं, विपक्ष के प्रति जो उनका नजरिया है, मोदी की सत्ता की शान में जिस तरह से कसीदे सभापति की कुर्सी पर बैठकर करते हैं, वो दुनिया से छिपी नहीं है। इसकी सैकड़ों मिसालें हैं, लेकिन वहां जाना, ये देखिए तस्वीर मैंने कल भी दिखाई थी, लेकिन लगा कि महाशोक के बीच एक वीवीआईपी का इस तरह से छप छप छपाक करते हुए वहां डुबकी लगाना, पूरी व्यवस्था, उनके साथ जो सरकारी अमला है, कई फोटोग्राफर इसी तस्वीर में दिख रहे हैं, कई फोटोग्राफर, 5-6 फोटोग्राफर हर फ्रेम से उनको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ऊपर चारों तरफ सरकारी व्यवस्था, और उसके बाद कहां कहां गए, कैसे गए, इन्हीं तस्वीरों में आपको दिखेगा। आगे भी कुछ तस्वीरें, और उसके बाद उस व्यवस्था के लिए कहना कि पृथ्वी लोक पर ऐसी व्यवस्था देखकर, भारतवर्ष में योगी आदित्यनाथ ने जो मुकम्मल व्यवस्था की है, उसको देखकर वो कितने गदगद हैं। इसी तस्वीर में कई कैमरे वाले, कई कैमरे वाले लगातार इनको वीडियो में कैप्चर करने के लिए चारों तरफ घूम रहे हैं। अब देखिए क्या कुछ हुआ इनके इंतजाम में। ये धनखड़ साहब हैं संगम में स्नान करते हुए, ये नौका विहार करते हुए, साथ में योगी आदित्यनाथ हैं। ये अक्षयवट का दर्शन करते हुए, साथ में योगी आदित्यनाथ हैं। ये पूजा करते हुए, साथ में योगी आदित्यनाथ हैं। और स्क्रीन पर जो पीछे तस्वीरें चल रही है, ये तस्वीरें उस भगदड़ की है जिस भगदड़ ने 50, 75, 60, 80, 90 कितने लोगों की जान ली। इसके बारे में अभी तक अधिकृत तौर पर कोई सूचना नहीं है। आखिरी सूचना, आखिरी आंकड़ा सरकार की तरफ से 29 तारीख की शाम, यानी भगदड़ के लगभग 18 घंटे बाद दी गई थी। उसके बाद से कोई जानकारी नहीं है।
उसके बाद से सरकार की तरफ चुप्पी है और यह बताने की कोशिश है कि कैसे यह अद्वितीय इंतजाम किया गया। और साथ में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आज से कुछ चैनलों पर चलने लगी है। वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह के हवाले से बताया जा रहा है कि साजिश थी। साजिश कितनी बड़ी थी इसकी जांच की भी खबरें अभी सुबह सुबह चलने लगी, वो खबर भी आपको बताते हैं। तो इतना स्वागत सत्कार हुआ तो कुछ तो फर्ज उपराष्ट्रपति महोदय का बनता था। उस फर्ज का उन्होंने वो फर्ज अदा किया। क्या कहा जरा सुनिए। उपराष्ट्रपति जब तारीफ कर रहे हैं, जरा सुनिए गौर। व्यवस्था जो प्रशासन ने कार्य किया है, मैं अभिभूत हूं। कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतवर्ष में, कह रहे हैं भारतवर्ष में प्रशासन ने जो कार्य किया है, मैं अभिभूत हूं। क्या अभिभूत होंगे कि इतनी मौतें हो गई, सैकड़ों लोग लापता हैं, पोस्टमार्टम सेंटर के बाहर लोग अपने परिजनों की लाश तलाशने के लिए भटक रहे हैं, सफेद कपड़ों में लिपटी लाशें अपनी मां की, अपने पिता की, अपने बुजुर्ग दादा दादी की, अपने बहू की या अपने बच्चों की लपेट कर लोग बिलखते हुए ले जा रहे हैं। जो ले गए वो अपने गांव में उनके रोती हुई उनकी तस्वीरें आ रही, जो कुंभ मेला क्षेत्र में अव्यवस्था के सबूत पेश कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं पुलिस की व्यवस्था वहां जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं थी। एक जगह संगम के भगदड़ की तो जिक्र भी है, झूसी जो संगम के दूसरी तरफ, वहां के भगदड़ को सरकार स्वीकार भी नहीं कर रही है। इस पर कल परसों लगातार 2 दिन से हम लोग बात कर रहे हैं। जो ललन टॉप की रिपोर्टर अभिनव पांडे और भास्कर के हवाले से खबर आई और ये महोदय अभिभूत है। इस प्रकार का आयोजन होगा, हर स्तर के ऊपर प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चमत्कारी करिश्मा दिखाया है। एक हादसा हुआ पर अंदाजा लगाइए कितने त्वरित गति से, किस गति से हर मामले को हैंडल किया गया। क्या कह रहे हैं? एक हादसा हुआ लेकिन त्वरित गति से उस मामले को हैंडल किया गया। चमत्कारिक गति से मुख्यमंत्री ने चमत्कारिक करिश्मा दिखाया और त्वरित गति से हैंडल किया। क्या हैंडल किया? वो हादसा भगदड़ पुलिस और सिस्टम की नाकामी की वजह से 28 तारीख की रात 1:30-2 बजे 2:30 बजे के बीच हुआ। हालांकि उस भगदड़ का एक्सटेंशन दूसरे इलाके में, झूसी इलाके में कहते हैं, उसके बाद भी हुआ। मुख्यमंत्री ने पहली बार जुबान खोली सुबह लगभग 10:30 बजे। तब उन्होंने नसीहत भी दी, अफवाह पर ध्यान न दे। उन्होंने मौतों का जिक्र नहीं किया, सिर्फ कुछ श्रद्धालु घायल हुए इसका जिक्र किया। 17 घंटे बाद मेला क्षेत्र के मेला अधिकारी और डीआईजी वैभव कृष्ण ने पहली बार मौतों का जिक्र किया, सिर्फ 30। उसके बाद योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो आया, जिस वीडियो में कहा गया, 8 मिनट के बयान में उन्होंने कबूल किया जो कुछ हुआ, लेकिन मौतों का जो आंकड़ा है उस आंकड़े पे उनके उस बयान के बाद सवाल और जिंदा हुए। लेकिन उनके कथित तौर पर भावुक होने की खबरें लगातार चली। लेकिन इनके हिसाब से मुख्यमंत्री ने चमत्कारिक करिश्मा दिखाया और मुख्यमंत्री के उस बयान के बाद कल उनका बयान आया योगी आदित्यनाथ का, 3 दिन के गैप के बाद। और फिर कल के बयान में भी जो वो साधु संतों से, महामंडलेश्वर और लोगों से मिले, वहां अखाड़ा परिषद के तमाम संतों से, और उसके बाद जो उन्होंने 4-5 मिनट का कल बयान दिया जिसका जिक्र मैंने कल के वीडियो में किया है, तब भी वो आंकड़ा अब तक देश के सामने नहीं आया कि कितनी मौतें हुई, कैसे हुई। लेकिन अब साजिश की तरफ रुख मोड़ा जा रहा है। लेकिन ये चमत्कार इन्हें लग रहा है और ये पहुंच गए। कायदे से तो वीवीआईपी स्नान बंद हो जाना चाहिए था, और वो भी तब जब 3 तारीख को वसंत पंचमी के मौके पर बड़ी भीड़ के आने का अनुमान है, पूर्वानुमान है। और ऐसे ही मौनी अमावस्या के पहले भीड़ आने का पूर्वानुमान था, दावा था कि 8 से 10 करोड़ लोग आएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कल कहा कि 19 दिन में 32 करोड़ लोग आए। तो योगी जी ने 32 करोड़ लोगों को गिना, लेकिन अभी तक आंकड़े नहीं दिए। सुनिए महोदय। और आज तक दुनिया अचंभित हो जाएगी ये जानकर, अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों का तो आगमन हो चुका है यहाँ पर। व्यवस्था है जो प्रशासन ने कार्य किया। और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक है, पृथ्वी पर इतना ऐसा संगम नहीं हुआ, प्रशासनिक व्यवस्था कितनी अच्छी है,
ये सब दुनिया भर की उन्होंने तारीफ की है। साधुवाद का पात्र मैं मानता हूं योगी आदित्यनाथ को। मार्मिक अपील करूंगा मीडिया उन पहलुओं को देखे, अंदाज़ा लगाने से लोग चूकते नहीं हैं, इतने टॉयलेट हैं इतने। लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय चूंकि उन्हें पूरा मुकम्मल इंतजाम के साथ वीवीआईपी ट्रीटमेंट के साथ इस तरह से हेलीकॉप्टर पर पहुंचकर वहां उतरना हेलीपैड पर, और उसके बाद मुख्यमंत्री का इस तरह से उनका स्वागत करना और इस तरह से मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, अटखेलियाँ करते हुए, जल क्रीड़ा करते हुए संगम स्नान करना, तो जाहिर है उन्हें सब कुछ अच्छा लगा होगा। लेकिन ये बयान देते हुए क्या राष्ट्रपति को लगना नहीं चाहिए कि लोग कितने दुखी हैं और क्या स्थिति है वहां? सब लीपापोती करना चाहते हैं और इसको इस दिशा में ले जाना चाहते हैं कि सनातन के विरोध में कुछ साजिश हो रही है और ये सनातन विरोधी लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। अरे मौतें अफवाह हैं क्या? जिन परिवारों में मातम है, जिनके परिजन आए थे कुंभ में पुण्य कमाने, धार्मिक यात्रा करते हुए 20-20 किलोमीटर पैदल चलते हुए, और वो अपने परिजनों की लाशें ले जा रहे हैं सफेद कपड़ों में लपेटकर, या उनकी लाशें नहीं मिल रही है, लापता है, धक्के खा रहे हैं, क्या उन्हें उपराष्ट्रपति के ऐसे बयानों से तसल्ली मिल जाएगी? आज भास्कर ने खबर छापी है कि 4 दिन बाद भी मृतकों की सूची नहीं, आंकड़ों पर सवाल। 42-43 मौतों का जिक्र हो रहा है राज्यवार जो आंकड़े आए हैं उसके बाद। आज अभी अखिलेश यादव ने, जब मैं ये वीडियो शुरू करने वाला था तभी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है 12:37 पर। उस ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा है, एक वीडियो ट्वीट किया है 1 मिनट कुछ सेकंड का, कि पोस्टमार्टम गृह के बाहर जो परिजन लाइन लगाए खड़े हैं अपने परिवार का से जो भी उस भगदड़ का शिकार हुआ उनकी डेड बॉडी लेने के लिए। अखिलेश ने लिखा कि यह समाचार दुखद भी है और ध्यान देने योग्य कि महाकुंभ हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं के शव लेने के लिए प्रयागराज में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर परिजन लाइन लगाए खड़े हैं। परिजनों को शव नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये परिजन आग्रह कर रहे हैं कि हमें सहायता, सांत्वना राशि या कोई मुआवजा नहीं चाहिए, बस हमारे परिजन का शव हमें दे दिया जाए, कोई सक्षम संज्ञान ले। चूंकि 25-25 लाख की मुआवजा राशि का ऐलान योगी आदित्यनाथ ने कर दिया था 29 तारीख की शाम। अब मुआवजा मिलने से किसी का जख्म खत्म हो जाएगा। और इसी बीच उस बाबा का भी आपने देखा होगा, धीरेन्द्र शास्त्री, जिसने कहा संगम के तट पर मौत होना तो मोक्ष की प्राप्ति है। सही जवाब दिया शंकराचार्य ने कि आओ हम भी तुम्हें मोक्ष देते हैं, आओ हम तुम्हारे ऊपर कूद कर मोक्ष देते हैं। क्या ऐसा मोक्ष चाहते हो धीरेन्द्र शास्त्री? लोगों की मौत भीड़ की भगदड़ की चपेट में आकर रौंदे जाने से, कुचले जाने से हो जाए, क्या वो मोक्ष है? तो ये सारी कोशिशें भी हो रही है ताकि ये किसी ढंग से ध्यान भटकाया जाए कि ये जो मौतें हुई है, इन मौतों का सवाल लोगों के जहन में न जाए। मैं TV9 के हवाले से देख रहा था एक वीडियो, मैं चाहता हूं इसकी आवाज भी सुनिए, जिसमें कहा जा रहा है कि ये मौतें 100 से 150 200 ऐसे लोग आंकड़े पेश कर रहे हैं। जरा सुनते हैं क्या है इसमें, इस वीडियो को सुनिए। इसमें जो ये TV9 के हवाले 12 फोटो लगे थे, लेकिन 12 फोटो क्या 150-200 डेड बॉडीज थी। कितनी डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी जब आपने देखा अपनी आँख? 150-200 डेड बॉडीज थी। इसके बाद मैं वहाँ गया तो फिर वहाँ मतलब सबको फेस पहचानना था, फिर फेस पहचाना, फिर SI से रिक्वेस्ट किया, वो भी साथ गया, वहाँ कोई साथ नहीं जाता था, तब पहचाना, फिर मैंने ऊपर को रिसीव करके ले गया वहाँ। फोटो वहाँ कितनी लगी थी? सिर्फ 12 फोटो लगे थे। डेड बॉडी 150। कितने लोग लगभग मारे हैं? क्या 24 का तो फोटो लगाए थे और बाकी सारी भगदड़, मतलब मुझे लगता है कि 100-150 आदमी थे, तो इस भगदड़ में कम से कम 100-150 आदमी गए हैं। भगदड़ का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक भगदड़ जो रात में हुई थी संगम नोट पे, प्रशासन जिस संगम नोट तक तो हम तो पहुंच ही नहीं पाए थे। संगम नोट के बाद वाली भगदड़ जो हुई थी, दूसरी सेक्टर 21 बता रहे हैं, इसमें जो भगदड़ हुई थी इसमें गई, हम लोग कहा संगम पहुंच। अब इनका कहना है कि संगम नोच के अलावा जो भगदड़ हुई, जो झूसी इलाके में हुई, वहां इन्होंने, इनके मुताबिक 150-200 लोगों की मौतें हुई होगी। ये वो लोग हैं जो अपने परिजनों की तलाश करते हुए उनकी डेड बॉडी लेने के लिए भटक रहे थे। उसके बाद किसी को डेड बॉडी मिली, कैसे मिली, TV9 ने इनके हवाले से खबर छापी है। माफ़ करें, ये वीडियो इनका TV9 के चैनल पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। तो सबसे पहले सरकार की क्या ड्यूटी होनी चाहिए कि बताए कि देश को कि कितनी मौतें हुई, कितने लापता, क्या वजह, क्या
नाकामी, क्या फेल्योर, कि बजाय इसके कि ढिंढोरा पीटे की साजिश हो रही है, ये भटकाने की साजिश हो रही है, सनातन के खिलाफ साजिश है और ये जगहसाई की जा रही है, और उसके बाद पूरे आंकड़े पर लीपापोती हो, और उसके बाद उपराष्ट्रपति जाकर कहें कि अभिभूत हूं, पृथ्वी लोक पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि ये सो। और ये पीछे जो मेरे लगातार वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो उसी भगदड़ और उसके बाद का वीडियो है। ये योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो है, ये भी कुछ लोग आज वायरल कर रहे हैं। अब जरा ये सुनना जरूरी है, सुनिए। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालु। 26 फरवरी तक आयोजन होगा महाकुंभ का। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालु। 26 फरवरी तक आयोजन होगा। क्या कहा इन्होंने कि 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ की। अगर योगी आदित्यनाथ ने 100 करोड़ लोगों की तैयारी की थी, तो 40 करोड़ लोग आए, अभी आएंगे पूरे कुंभ के दौरान, और मौनी अमावस्या को तो शायद 5, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ कितने आए, उन आंकड़ों को लेकर भी सवाल है। क्योंकि जितनी जल्दी योगी आदित्यनाथ नंबर दे रहे थे कि सुबह 10:30 बजे तक 3 करोड़ आ गए, और कल जो उन्होंने बताया कि 19 दिन में 32 करोड़ आ गए, ये सारे आंकड़े मिल रहे थे, सिर्फ मृतकों के और लापता लोगों के आंकड़े नहीं मिल रहे। आप करोड़ों लोगों को गिन ले रहे हैं, 30, 32, 28, 25 करोड़, एक दिन में 5 करोड़, 7 करोड़ भी गिन ले रहे हैं। लेकिन एक दिन में 2 या 3 जगह जो भगदड़ हुई, जिसमें 100, 50, 75 जितने लोगों की मौतें हुई, 100, 200, 500, 1000, 1500 जितने लोग भी लापता हुए, क्योंकि दैनिक भास्कर के मुताबिक 1500 लोग लापता थे 2 दिन पहले तक, उनके आंकड़े नहीं है आपके पास। और आप इंतजाम 100 करोड़ के कर चुके थे, तैयारी 100 करोड़ की थी। गौर से सुनिए, 100 करोड़ की, 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ की तैयारी थी। हालांकि मैं उसके बाद भी एक तारीफ जरूर करूंगा कि अगर 30 करोड़, 35 करोड़, 32 करोड़ लोग भी पहुंचे पूरे कुंभ में, और पहुंचते हैं, तो विश्व का बहुत बड़ा आयोजन है, इसमें कोई शक नहीं। और इतना बड़ा आयोजन करना बहुत बड़ी बात है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन साथ में यह सवाल जिंदा रहेगा कि अगर ये बड़े आयोजन के लिए आप महीनों से तैयारी कर रहे थे, सालों से तैयारी होती है, हजारों करोड़ खर्च होते हैं, 7,500 करोड़ के तो आंकड़े हैं, तो जब इतना खर्च करके महीनों सालों की तैयारी से कोई महाकुंभ होता है, और उसके बाद पुलिस की नाकामी और अव्यवस्था की वजह से अगर वहां भगदड़ को रोकने में नाकाम होते हैं, या कुछ भी हुआ, तो ठीकरा आपके माथे ही फूटेगा, आपकी ही जगहसाई होगी, जिम्मेदारी आपकी ही होगी। अगर वाह भाई आप लूट रहे हैं कि हम 100 करोड़ का इंतजाम हमने किया था, अगर वाह भाई आप लूट रहे हैं कि मौनी अमावस्या में एक दिन में 8 करोड़ लोग आने वाले हैं, अगर वाह भाई आप लूट रहे हैं कि पृथ्वी लोक पर ऐसा कोई महाकुंभ हुआ नहीं, अगर वाह भाई आप लूट रहे हैं और मोदी जी लूट रहे हैं, सनातन के लिए इतना बड़ा धार्मिक आयोजन अकल्पनीय है, न भूतो न भविष्यति, अद्वितीय है, तो फिर उस न भूतो न भविष्यति वाले उस कुंभ में अगर मौतें होती है और मौतों के आंकड़े भी नहीं सामने आने देते हैं, तो क्या कहा जाए, किसकी जिम्मेदारी? और ये जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है, 4 दिन बीत चुके हैं, ये कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, बल्कि लीपापोती करके ढिंढोरा पीटने में अभी भी लगे कि कैसे ध्यान भटकाएं। चाहे उपराष्ट्रपति बयान दें, चाहे योगी आदित्यनाथ बयान दें, चाहे साधु संत बयान दें, चाहे वो बाबा के नाम पर कलंक धीरेन्द्र शास्त्री कह दे कि वहां जो मौतें हुई उन्हें मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष मिल गया। शंकराचार्य ने सही जवाब दिया, बार बार कहूंगा, आओ तुम्हें तुम्हारे ऊपर कूद कर पटक कर मोक्ष देते हैं। बहुत सारे लोग यही लिख रहे हैं कि काश धीरेन्द्र शास्त्री को भी ऐसा मोक्ष मिल जाता तो समझ में आता मोक्ष क्या है। हालांकि मैं किसी की मृत्यु की कामना कतई नहीं करता हूं और नहीं करूंगा, लेकिन कोई आदमी मूर्खता की पराकाष्ठा, जिसके भीतर संवेदनहीनता होगी, वही उन मौतों को कहेगा कि ऐसी मौतों से मोक्ष मिल गई। लेकिन बहरहाल ये चूंकि आंकड़े के छुपाने पर बहुत सवाल है, और वो सवाल योगी आदित्यनाथ से है, तो इसलिए जो अभी मुक्तेश्वरानंद हैं, जिम्मेदारी में उनका एक बयान है। योगी जी तो खुद एक संत हैं, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, खुद भगवा चोले में रहते हैं, फिर भी संत समाज उनके खिलाफ एक्शन चाहता है, इस घटना के लिए उनको दोषी मानता है। मेरी जिम्मेदारी में अगर कोई मौत हुई है, 18 घंटे तक मैं उसको अफवाह 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 कहता रहूं, मैं संत हूं?
मैं संत हूं? पूछता हूं आपसे, बोलो, आप मुझे संत कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। ये संत नहीं है। संत होता तो सच्चाई बोलता। संत सच्चा होता है। संत जो है पर्दा नहीं डालता है। आगे बढ़ करके कोई त्रुटि भी हो जाए तो स्वीकार करता है कि भाई हो गई मुझसे, मैं भी माना हूं, नहीं ध्यान रहा और ये बातें हो गई। कुछ भी तरीका तो निकाला जा सकता था, लेकिन छुपा करके अपने आप को अच्छा बनाने की जो कोशिश है, उसने इनको गिरा दिया, और इतना गिरा दिया कि नजर से गिर गए। योगी जी तो खुद एक संत है। ये पीठ के शंकराचार्य ने एक बड़ा सवाल उठाया चोले में है। रहते। TV9 के हवाले से ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं, और ये वाजिब है कि आप संत हैं, आप भी भगवा चोले में हैं, आप एक पीठाधीश्वर की तरह हैं, और उसके बाद आप इस पर लीपापोती क्यों कर रहे हैं? और इसको ये क्यों कर रहे हैं कि सनातन विरोधी लोग साजिश कर रहे हैं, या अफवाह फैला रहे हैं, या बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? जिनकी मौतें हुई वो भी सनातन धर्म का पालन करने वाले लोग थे, जिनके परिजन लापता हुए वो भी सनातनी थे, जो रो बिलख रहे हैं वो भी सनातनी हैं, जो योगी सरकार की अव्यवस्था के लिए कोस रहे हैं वो भी सनातनी हैं, जो अपने माँ पिता भाई बहन की मौतों के बाद पोस्टमार्टम गृह से लेकर अस्पताल खोया पाया केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं वो भी सनातनी हैं, और जो लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं वो सारे सनातनी हैं। तो सनातन होने का मतलब कि किसी के परिजन की भीड़ से कुचलकर मौत हो जाए, माँ बाप भाई बहन किसी की, कोई बुजुर्ग माँ को ले गया होगा कुंभ में, धार्मिक एक मेले में कुंभ स्नान का पुण्य दिलाने, और उसकी माँ उसके हाथ से छिटक कर भीड़ की चपेट में आकर इस दुनिया से चली गई, और कुचला हुआ जिस्म माँ का मिला किसी पोस्टमार्टम गृह में या अस्पताल में, और उसके बाद वो मान ले कि मोक्ष मिल गया माँ को और नाराजगी छोड़ दे। लेकिन उनके गुस्से और नाराजगी को क्या कहकर सरकार और सरकारी संस्था, सरकारी अधिकारी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर लगातार बात हो रही है। ये आज तक का ब्रेकिंग न्यूज है। इसका इंतजार हम लोग कर रहे थे कि होगा ही। अब इसमें कोई मुस्लिम एंगल भी खोजा जा सकता है, किसी 4-6 मुस्लिम का भी नाम आ सकता है, ये सब होगा ताकि इसको ये साबित किया जाए कि ये साजिश है। खबर के मुताबिक STF की टीम साजिश के एंगल से जांच में जुटी। घटना के बाद कई मोबाइल फोन बंद। महाकुंभ में हुई भगदड़ पर बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, और सूत्र कौन होता है? सरकारी सिस्टम का सूत्र है, क्योंकि ये सूत्र ये प्लांट करना चाह रहा है। और अगर ऐसी बात है, अगर वाकई साजिश है, तो फिर किसकी विफलता है? आप 100 करोड़ लोगों के इंतजाम की तैयारी कर चुके थे। 100 करोड़ के बजाय 25-30 करोड़ ही आए, और जिस दिन यह घटना हुई उस दिन तक तो और कम लोग आए थे। 60,000 पुलिस बल की तैनाती थी, ऐसा कहा जा रहा है। 2,500-3 हजार CCTV कैमरे लगे थे, ऐसा कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर पूरी मशीनरी महीनों से मुआयना कर रही थी, ऐसा कहा क्या जा रहा है, ये तथ्य है। फिर अगर कोई साजिश हो गई, अगर हुई, पहले तो ये पता चलना बाकी है कि क्या ये साजिश थी या अभी डाइवर्ट करने के लिए सब गढ़ी जा रही कहानियां, क्योंकि कई बार ऐसी कहानियां गढ़ी जाती हैं। तो अगर साजिश हो गई और वो साजिश कामयाब हो गई, तो भी किसकी विफलता है, ये सवाल है। और ये सवाल पहले ये तो आए कि साजिश क्या थी, उसके बाद ये सवाल जिंदा होंगे। बहरहाल महाशोक के बीच हम उम्मीद करेंगे कि कम से कम अगले 10 दिनों तक कोई VVIP वहां ना जाए। वो VVIP जिनके साथ गाड़ियों का काफिला होता है, जिनके लिए पूरी मशीनरी लग जाती है, जिनके लिए मुकम्मल इंतजाम करने पर इतने सवाल उठे, रूट डाइवर्ट किया गया, कई जगह पॉन्टून पुल बंद किया गया, पीपा पुल बंद किया गया, ये सब हुआ मौनी अमावस्या के पहले। तो कम से कम ऐसी स्थितियां पैदा ना हो, और थोड़ी सदाशयता, थोड़ी उदारता, थोड़ी सहनशीलता और थोड़ी संवेदना चाहिए उन परिवारों के लिए जिनके परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, और जो अभी भी अपने किसी लापता परिजन की तलाश कर रहे हैं। बजाय इसके कि ढिंढोरा पीटने में लगे रहिए कि न भूतो न भविष्यति, पृथ्वी पर ऐसा कभी हुआ नहीं, मैं अभिभूत हूं। जब ये जगदीप धनखड़ के ऐसे बयान वो परिवार देखेगा, जिस परिवार का कोई इस भगदड़ की चपेट में आकर जान गंवा बैठा, तो क्या सोचेगा? ये अभिभूत हैं, वो क्या करें? उपराष्ट्रपति हंसते खिलखिलाते वहां पहुंचकर जल क्रीड़ा करके अभिभूत हो गए, वो क्या करें जिनके परिवार के सदस्य अभी भी नहीं मिले हैं? वो क्या करें जो अस्पताल से लेकर थाने तक, खोया पाया केंद्र तक चक्कर लगा रहे? क्या अभिभूत हो जाएं उपराष्ट्रपति जी? चलिए, फिलहाल
और जब मैं तस्वीर कल ये देख रहा था ना, कल भी मैंने वीडियो में जिक्र किया था, जरा देखिए, क्या ही कहा जाए। ऐसी स्थिति में तो अभिभूत होंगे ही। ये तस्वीर अगर वो सारे परिवार वाले देखें तो उन पर क्या गुजरेगी, और उनकी जगह रहकर उपराष्ट्रपति देखें कि अभिभूत हैं क्या, हो सकते हैं क्या अभिभूत। हम तो कोई बात करते हैं या वीडियो में जब अपनी बात महाकुंभ पर आक्रोश जाहिर करता हूं तो उन परिवार वालों की जगह पर रख कर देखता हूं, उनकी पीड़ा को महसूस करके देखता हूं। एक बार पीड़ा को महसूस तो कीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। कुंभ से और भी जब भी ऐसी कोई जानकारियां, खबरें आएगी आपको बताता रहूंगा। नमस्कार।